तो मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, ऑफ़र, डिस्काउंट, कूपन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम हर दिन सुनते रहते हैं। हो सकता है कि जो भी यानी दोस्त लोग, जो भी हमारे यानी अभी स्टूडेंट है, जो भी यानी नए हैं, जो रियल इस्टेट में आना चाहते हैं, जिनका कोई मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों अलग अलग फील्ड से लोग यानी रियल इस्टेट कंसल्टिंग बिजनेस में आते हैं। जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, या फिर यानी और भी कोई प्रोफेशन है, तो रियल इस्टेट कंसल्टेंट, एडवाइज़र बनना पसंद करता है। तो हम बात करते हैं मार्केटिंग, यानी आपने सुना होगा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग और सेल्स सेम है क्या? नहीं। मार्केटिंग एक वास्ट कंसेप्ट है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें होता है बाकी सारी चीज़ें। उसमें आता है सेल्स, उसमें आता है आपका प्रोडक्ट, उसके में आता है आपका यानी सर्विस, उसके बाद कस्टमर के फीडबैक, प्राइसिंग, मार्केट का रिसर्च है, उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एडवर्टाइजिंग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं मार्केटिंग में। और मैं अगर सेल्स की बात करूँ तो सेल्स क्या है? यानी कुछ दिया और उसके बदले कुछ लिया। इसको क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, कोई प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट के बदले सर्विस देगा, या फिर प्रोडक्ट के बदले मॉनेटरी कुछ बेनिफिट मिलेगा, यानी कोई चीज़ों का प्राइस होगा। ठीक है, तो सेल्स इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन है। अब हम बात करेंगे प्रमोशन क्या है? प्रमोट करना, कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना, एडिफाई करना, कस्टमर तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं प्रमोट करना। जैसे आप कभी मॉल में गए होंगे तो बाय वन गेट वन फ्री, उसके बाद फ्री सैंपल है। कभी सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ करते हो सब्सक्रिप्शन में, तो कुछ दिन का आपको ट्रायल मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग क्या है? आपने सुना होगा एड्स, एडवर्टाइजिंग है ना, गूगल एड्स, फेसबुक एड, और टेलीविज़न मीडिया के एड से, प्रिंट मीडिया है। यानी एड क्या है? एड इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी जो भी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए पैसा देना होता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। सिंपल भाषा में एडवर्टाइजिंग यानी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन इज़ नोन एज एडवर्टाइजिंग। हम अभी लीड जनरेशन जो करेंगे फेसबुक प्लेटफॉर्म से, तो वो भी क्या है? पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। जैसे आपने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई तो फेसबुक ने आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी लिया क्या? नहीं लिया। या फिर ज्वाइनिंग या फिर मेंबरशिप फ़ी लिया क्या? नहीं लिया। तो फेसबुक को जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जब हम अभी लीड जनरेशन एड्स करेंगे तो हमें फेसबुक को पैसा देना होता है। ठीक है, हमें ऐड का बजट सेट करना होता है, तो इसे बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल टर्म सीखेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ऐड का प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, प्लेटफॉर्म फेसबुक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद और सारे गूगल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उसके बाद पिंटरेस्ट है। ये क्या है? जहाँ पे ऐड करने का फीचर्स है उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म। हम उस प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे। ठीक है, अभी प्राइसिंग क्या है? यानी कोई भी चीज़ का एक प्राइसिंग होता है जिस प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को बेचा जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइसिंग, है ना। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट और प्राइसिंग में फ़र्क है क्या? हाँ, कॉस्ट और प्राइसिंग में फ़र्क है। यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट क्या है कि रॉ मटेरियल है, सोर्सिंग है, उसके बाद ऑपरेशन है, उस पर प्रोसेस करना है, उसका पैकेजिंग करना है। इन चीज़ों में क्या है? इन चीज़ों में यानी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग जो कस्टमर को बेचते हैं। MRP आपने सुना होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग, यानी इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। उसके बाद प्राइसिंग के भी स्ट्रेटेजीज होते हैं। ऑन गोइंग प्राइसिंग, यानी जो चल रहा है वही प्राइस पे बेचो, प्रीमियम प्राइस पे बेचो। उसके बाद आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग है, यानी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट उसके बजट वैरी होते हैं, यानी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। तो दीज आर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। अभी मैंने बोला प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये स्ट्रेटेजीज वर्ड आ गया। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है आर्ट ऑफ, यानी आर्ट ऑफ वॉर। अगर बिजनेस भी है, सेल भी करना है, तो हर प्रोजेक्ट, हर बिल्डर, हर सेगमेंट में क्या होता है? यानी कंपटीशन होता है। तो हर बंदे का अलग स्ट्रेटेजी होता है। यानी कोई भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अगर बनता है तो उसको 5 to 7 ईयर्स लगते हैं।
यानी उसमें प्लानिंग होते हैं, लैंड डेवलप होता है, डेवलपमेंट, उसको एक्वायर करते हैं, उससे पहले उसके परमिशंस लाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यानी कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जाता है, मार्केटिंग काम करती है, डिज़ाइनिंग टीम काम करती है, वहाँ का लोकेलिटी का रिसर्च होता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये कौन से तरह का प्रोडक्ट बनाना है, अफोर्डेबल होम बनाना है या फिर हमें प्रीमियम सेगमेंट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो इस पे भी रिसर्च होता है और ये सारा पार्ट है मार्केटिंग का। अब हम बात करेंगे कि लीड का क्या मतलब है। अगर लीड को मैं बोलूँ तो लीड वह चीज़ है जिस पे काम किया जाता है, ठीक है। अगर रियल इस्टेट में कोई बायर है, वो घर देखना चाहता है, तो उसका अगर हमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी पता चल जाए या फिर कोई बंदा आके बता दे कि भाई इनको 2 BHK लेना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लीड हो गई। तो उस पर काम किया जाता है। तो लीड जनरेट करना यानी क्या है, इधर उधर से तो नहीं आएगा, हमें उसको जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए क्या है, कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। और वो प्रोसेस क्या हो सकती है, वो प्रोसेस हो सकती है एडवर्टाइजिंग। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में आएगा बहुत सारी चीज़ें, वो भी हम देखेंगे। तो और रियल इस्टेट में क्या टर्मिनोलॉजीज है, प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, सर्विस है। प्रोडक्ट हम अगर रियल इस्टेट में अभी लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, जो भी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है, रेडी टू मूव हो सकता है, आपका लैंड हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए फॉर एग्जांपल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो क्या है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको अभी रेडी नहीं है, उसको बेचना है। तो फिर कैसे बेचेंगे, नाम बता के बेचेंगे बिल्डर का, या फिर क्या है। तो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके यूएसपीज क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। अभी ये टर्म्स आपको हो सकता है कि ऐसे डिफ़िकल्ट क्या चीज़ें हैं, यानी यूएसपीज क्या है, यानी इस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट है लेने के, इसमें आरओआई अच्छा है, इसमें लोकेलिटी अच्छी है, या फिर ये मेन सिटी के पास है, या फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है प्रोजेक्ट में। अब जो भी यानी प्रोजेक्ट डेवलपर होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप। उसके बाद डिज़ाइन टीम काम करती है कि भाई यानी उनके प्लान्स होते हैं, पूरा यानी प्रोजेक्ट का प्लान होता है। उसके बाद मार्केटिंग को प्लानिंग किया जाता है, मार्केटिंग में क्रिएटिव्स बनाए जाते हैं। उसमें जो भी आप देखते हो यानी प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर्स में आपको प्रोजेक्ट का एलिवेशन दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा। और वो भी क्या होता है, कभी एक्चुअल नहीं होता है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें दिखाए जाते हैं कि ऐसे टावर्स रहेंगे, उसके नाइट व्यू ऐसे रहेगा, एरियल व्यू ऐसे रहेगा। उसके बाद उसमें यूनिट्स के यानी टावर्स कितने होंगे, उसका यानी मैप दिखाया जाता है, लेआउट प्लान दिखाया जाता है, लोकेलिटी का प्लान दिखाया जाता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन यानी उसमें यानी 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, या फिर ये विला बेस्ड प्रोजेक्ट है, रो हाउसेस है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। उसके बाद उसके साइजेस क्या रहेंगे, वेरिएशंस क्या रहेंगे, साइजेस यानी कितना कारपेट एरिया रहेगा, एमिनिटीज़ क्या रहेंगी, एमिनिटीज़ यानी क्या फैसिलिटीज़ क्या रहेगी, जैसे स्विमिंग पूल है, जिम्नेशियम है, ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके यानी ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अब प्रोजेक्ट के बारे में ये हो गया। तो जनरली हमें क्या करना है कि ये जो रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम लीड जनरेट करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, पहले तो हमारा यानी थोड़ा सा लाइट जलना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बना किस तरह के ऑडियंस के लिए है, और हमारे ऑडियंस कहाँ मिलेंगे, हमारे सस्पेक्ट कहाँ मिलेंगे। सस्पेक्ट यानी जिस पे हम डाउट कर सकते हैं कि ये मेरा कस्टमर होगा, वो मेरा कस्टमर होगा, कौन मेरा कस्टमर होगा। तो जब हम सोचना चालू करते हैं तो हमें समझता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट बनाए इसका यानी ये कॉन्सेप्ट पे ये बना है, इसका प्राइसिंग ये है, तो कौन से डेमोग्राफिक्स को ये अपील करेगा, ये बना किस तरह के लोगों के लिए है। आईटी पार्क के पास में है तो उसमें अभी होम ऑफिस
का कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट आप एक होम ऑफिस बनाओ। उसके बाद यानी आईटी के यानी एम्यूनिटीज़ में क्या हो सकता है कि जैसे वाईफाई जोन है, वर्चुअल स्पेसेस कमर्शियल में दिए हैं। उसके बाद उसमें यानी और कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें दी है कि जो लोगों को अपील करें, उसको हम बोलेंगे यूएसपीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, है ना। अब हम जब फेसबुक का ऐड बनाते हैं तो आपको यानी बहुत सारे वर्ड सुनने को मिलते हैं। एक तो डिवाइस, प्लेटफॉर्म, उसके बाद ऐड, स्पॉन्सर ऐड, क्रिएटिव्स, बैनर्स, वीडियो एड्स, उसके बाद जैसे लीड का मैंने बताया आपको, उसके बाद आपको सुनाई देता है कि भाई क्रिएटिव्स क्या है, उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी टेक्निकल चीज़ हम नहीं सीखने वाले हैं, जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से सीखेंगे और डिजिटल सीखेंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू।